आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता गौरा सभी को सौभाग्य अखंड रखे। इसी मंगल कामना के साथ आज मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ हरियाली तीज व्रत की पूजा विधि दिखाने वाली हूँ। तो देखिए, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। और चूंकि हरियाली तीज का त्यौहार श्रावण के महीने में आता है, इसी दिन श्रावणी तीज के नाम से जाना जाता है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस व्रत को करती हैं। वहीं कुमारी कन्याएं अच्छे वर की कामना से सभी इस व्रत को करती हैं। यह त्योहार भगवान शिव शंकर और माता पार्वती के पूर्ण मिलन का उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस समय चारों तरफ हरियाली का माहौल आता है। सुहागिन महिलाएं इस दिन हरे रंग का वस्त्र पहनती है। हरी चूड़ियां पहनकर 16 श्रृंगार करके भगवान शिव शंकर और माता पार्वती के विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। तो देखिए, चौकी बिछाकर उस पर हरे या लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। मेहंदी आप एक दिन पहले लगा लें। खूब सारी हरी हरी चूड़ियां पहन लें। 16 श्रृंगार कर लें। महावर लगाकर हरे वस्त्र पहनकर इस पूजन को करना चाहिए। साड़ी या सूट कोरा होना जरूरी नहीं है, लेकिन साफ सुथरा हो। अक्षतों के आसन पर अब हम शिव परिवार को विराजमान करेंगे। जैसा भी आपके पास फोटो हो, आप उन्हें विराजमान करें। अब देखिए, भगवान भोलेनाथ के सीधे हाथ के साइड में थोड़ा सा अक्षत डालकर मैं अष्टदल कमल की आकृति बना लूँगी। अगर आप बनाना चाहें तो बनाएं, वरना थोड़े से चावल के ऊपर भी आप कलश स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पीतल का एक कलश लिया है। आप चाहें तो तांबे के लोटा भी ले सकते हैं। और कंठ पर हमने मौली बांध ली है। अब कलश स्थापना के लिए कलश के अंदर सबसे पहले हमें गंगा जल डालना है। उसके बाद कलश को शुद्ध जल से हम कंठ तक भर लेंगे। और इसके साथ ही जो आप नॉर्मली चीज़ें डालते हैं, जैसे सुपारी, हल्दी की गांठ, एक सिक्का, अक्षत, यह सभी वस्तुएं डाल देंगे। और हल्दी की गांठ ना हो अगर आपके पास, तो हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमें लेने हैं कुछ आम या अशोक के पत्ते, जो कलश में लगाने के लिए यहाँ पर मैंने आम का पत्ता प्रयोग किए हैं। और पत्तों पर हम चंदन या रोली लगा देंगे। और देखिए, जो आप पत्ता आप कलश में लगाए हैं, उन्हें संख्या विषम होनी चाहिए, जैसे 5, 7 या 9। अब इसके साथ ही चावल से भरे हुए प्लेट हम कलश के ऊपर रख देंगे। पत्तों को अच्छे से अरेंज कर देंगे। इसके बाद एक शुद्ध देसी घी का दीपक लेंगे हम, और कलश के ऊपर स्वस्तिक का चिन्ह बना लेंगे। स्वस्तिक का जो चिन्ह होता है वह हिंदू धर्म में काफ़ी शुभ माना जाता है। अब हमारा कलश तैयार हो गया। तो कलश को हम अष्टदल कमल के ऊपर स्थापित कर देंगे। और इसके बाद हम एक पात्र लेना है। तो यहाँ पर मैंने पीतल की थाली ली है। आप अगर स्टील का थाली का प्रयोग कर रहे हैं तो किचन का यूज किया हुआ थाली ना लें। और यहाँ पर बेलपत्रों का आसन हमें देना है। तो देखिए, हरियाली तीज पर पार्थिव यानी मिट्टी से शिव परिवार बनाकर उनका अभिषेक और पूजन करने का बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो यहाँ पर मैंने शिवजी, माता गौरी और गणपति जी का निर्माण कर लिया है। और यहाँ पिंड आकार में मैंने गणपति जी का और माता गौरी बनाए हैं। और अगर आपको विशेष सुंदर आकृति बनानी आती है तो आप बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पर काली मिट्टी से शिव परिवार का निर्माण किया है। आप गमले के साफ सुथरी जगह से कोई भी मिट्टी ले सकते हैं। और इसके बाद हमने दीपक प्रज्वलित किया है। और यहाँ पर देखिए, सभी की को स्थापना की गई है। अब
हमें सीधे हाथ में थोड़े से पुष्प, अक्षत और जल लेकर व्रत का संकल्प करना है। तो आपको अपने कुल गोत्र का नाम लेना है और भगवान शिव शंकर, माता पार्वती का ध्यान करते हुए, सभी देवी देवताओं को स्मरण करते हुए उनका आवाहन करना है और इस पूजा में सम्मिलित होने के लिए उनसे विनती करेंगे। फिर हम अब एक तांबे के लोटे में पहले गंगा जल डालें, फिर उसे शुद्ध जल से भरकर हम शिव परिवार को अभिषेक करेंगे। तो इस प्रकार से गणपति जी का, फिर माता गौरी का, फिर शिव जी का पर हम जल का अभिषेक करेंगे और फिर कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे। और अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस तरह से मंत्र जाप आप करते रहें और इसके बाद वापस से शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। अब हम शिव परिवार को, अगर आप चाहें तो पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं या 5 चीज़ों से भी अलग अलग अभिषेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर गंगा जल और फूल की सहायता से, स्नान की भावना से हमने सभी को छींटा दे दिया है। वस्त्र की भावना से सभी को कलावा अर्पित कर दिया और माता गौरी को हमने यहाँ पर चुनरी अर्पित किए हैं। तो देखिए, हरियाली तीज पर वैसे तो मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों का पूजन का विधान है, लेकिन अगर आपके पास समय ना हो तो आप खाली फ़ोटो या फिर अगर आपके पास मूर्ति है तो उसे भी आप पूजा कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने सभी को चंदन से तिलक करेंगे और गणपति जी को और माता गौरी को यहाँ पर मैंने सिंदूर अर्पित किए हैं और साथ में दीपक कलश का भी हम पूजन कर लेंगे। तो देखिए, कोशिश यह करें कि परिवार के सभी महिलाएं, सखी सहेलियां मिलजुल कर इस पूजा को करें, क्योंकि जब भी हम कोई भी पूजा पाठ साथ मिलकर करते हैं तो पूजा का ही अलग आनंद होता है। और पूजा के बाद सभी एक साथ खूब झूला झूलें, क्योंकि हरियाली तीज पर सावन में झूला झूलने का अलग ही महत्व होता है। क्योंकि जो खुशी, जो आनंद सावन के महीने में झूला झूलने में आता है, वह किसी और महीने में झूला झूलने में नहीं आता। तो यहाँ पर सभी को हमने अक्षत अर्पित कर दिए हैं और गणपति जी को दुर्वा अर्पित कर दिए। अब इसके बाद हमें कुछ बेलपत्र लेनी है। आप बेलपत्र 1, 3, 5 की संख्या में चंदन लगाकर शिव जी को अर्पित करें और शिव जी को भी यह प्रिय वस्तुएं आपको मिल जाती है, जैसे धतूरा, आकड़े का पत्ता, बेलफल, जो प्रिय वस्तु है आप शिव जी को उपलब्ध है चढ़ाएं। और यहाँ माता गौरी को लाल गुलाब अर्पित करें। देखिए, सावन का महीना शिव शक्ति को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम होता है, क्योंकि इस महीने में शिव शक्ति अति प्रसन्न होते हैं। तो आप 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र से भी शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। अब इसके साथ ही सभी को हम इत्र अर्पित करेंगे और यह हरियाली तीज का त्यौहार मुख्यतः सुहाग का ही त्यौहार है। तो आप माता गौरा को सुहाग का सामान भेंट करें और उसमें हरी चूड़ियाँ, नेल पेंट, बिंदी ले सकते हैं। और 5 चीज़ें आपको ज़रूर रखनी है सुहाग के सामान में। उसमें चूड़ी, बिंदी, महावर, मेहंदी, सिंदूर। इसके अलावा आप चाहें तो 16 श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर माता गौरा को हम उसी बिंदी से, पत्ते से बिंदी लगा देंगे और चूड़ियाँ अर्पित कर देंगे। और देखिए, पूजा में अर्पित की गई सुहाग की सामग्री नई होनी चाहिए, जूठी नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हरियाली तीज पर आप माता गौरी को मेहंदी ज़रूर लगाएं और हाथ में मेहंदी बचे वो आप लगा लें। ऋतु फल उपलब्ध हो
वह भोग अर्पित करें। तो यहाँ पर मैंने आम लिए हैं। भोग में इसके साथ कुछ मीठा में हमें यहाँ हलवा बना रखे हैं। आप घेवर या और कुछ भी मीठा बनाकर चढ़ा सकते हैं। और इसके साथ ही जल का भी भोग आप ज़रूर रख दें, क्योंकि जिस प्रकार से हम खाना खाने के बाद जल पीते हैं, ठीक उसी प्रकार से अब आप जल रख दें। अब सीधे हाथ में जल, थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर अब हम हरियाली तीज के व्रत की कथा पढ़ लेंगे या सुन लेंगे। और देखिए, आप जब ग्रुप में पूजा कर रहे हैं तो कोई भी कथा पढ़ सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर आप अकेले में कथा पढ़ रहे हैं तो सुनने वाला कोई नहीं है, तो एक दीपक प्रज्वलित करके आप रख लें और कथा संपन्न होने के बाद फूल और अक्षत भगवान के चरणों में छोड़ दें। अब देखिए, जो भी आपके शादी का सिंदूरा है उसे आप यहीं चौकी पर रख लें और अपने यथाशक्ति यथासमर्थ कुछ दक्षिणा पूजा में रही कमियों को संपूर्ण करने के लिए अर्पित कर दें। अब इसके साथ ही हम आरती की थाली तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर धूप दीप प्रज्वलित करके मैंने थाली रख लिए हैं और बड़े ही प्रेम पूर्वक गणपति जी को, माता पार्वती जी को और शिव जी को, कार्तिकेय जी को, कलश देव को, सभी को हम आरती उतार लेंगे। और यहाँ घी के दीपक से आरती कर रही हूँ। आप चाहे तो कपूर लगाकर भी आरती कर सकते हैं। और यहाँ आरती करने के बाद सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर चौकी के आसपास इस तरह से 3 बार फिरा देंगे, जिससे पूजा का आचमन हो जाए। और इसके बाद जो धूप दीप है उसे इस तरह से आप घुमाकर भी घर के सदस्यों को आरती ज़रूर दें। और देखिए, जब भी आप पार्थिव मूर्तियों का पूजन करते हैं तो उनका विसर्जन ज़रूरी होता है। और विसर्जन से पहले हमें इस प्रकार से माता गौरी से सुहाग लेना ज़रूर चाहिए। तो अपने सिंदूर दानी से माता गौरी को 5 बार आप सिंदूर अर्पित करें और माता गौरी से 5 बार सिंदूर लेकर अपने मांग में सजाएं वापस। और माता गौरी को यहाँ पर जो चूड़ियाँ आपने अर्पित किए हैं, आप चाहें तो माता का आशीर्वाद समझकर पहन सकते हैं। और इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर से, माता गौरी से अपने अखंड सौभाग्य की कामना कर लेंगे और ऐसी प्रार्थना कर लेंगे कि पूजा में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करें। तो इस तरह से हमारी हरियाली तीज पूजा संपन्न होती है। पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और पूजा विधि अगर थोड़ी सी भी कुछ अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं मिलती हूँ आपके एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।